तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेली की तरह उत्तराखंड जीके प्रैक्टिस सेट 4। इससे पहले हमने उत्तराखंड जीके के टॉप 10 एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस सेट 3 अपलोड किए हुए हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। ये जितने भी टॉप 10 एमसीक्यूज़ रहते हैं, इनको हम डिस्क्राइब करते करते जो है आपके 10 के साथ साथ 30 से 40 एमसीक्यूज़ आपके बहुत अच्छे से बन जाते हैं। तो ये जो एमसीक्यूज़ हम यहाँ पर डेली डिस्कस करते हैं, ये आगामी परीक्षा यूकेपीएससी अधिशासी अधिकारी और समीक्षा अधिकारी दोनों परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए इनको हम डिस्कस करते हैं। इसमें पहला हमारे पास क्वेश्चन है मुखवा। ठीक है, मुखवा किन नदियों के संगम पर स्थित है? ठीक है, तो पहला दिया है ये मुखवा। पहले तो ये मुखवा जगह कहाँ पर है? ये है उत्तरकाशी में। ठीक है, तो ये किन नदियों के संगम पर स्थित है? पहला ऑप्शन है हत्याहारिणी और भागीरथी, दूसरा है आकाशगंगा और भागीरथी, तीसरा है सिया गंगा और भागीरथी, चौथा है जाट गंगा और भागीरथी। ठीक है, यहाँ पर ये जाट होगा। ठीक है, ये ड होगा। ठीक है, जाट गंगा और भागीरथी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कि जो मुखवा है, ठीक है, ये मुखवा किन नदियों के संगम पर स्थित है? हत्याहारिणी और भागीरथी नदी के संगम पर। अब हम बात करते हैं कि आकाशगंगा और भागीरथी। ठीक है, आकाशगंगा और भागीरथी के संगम पर क्या है? गौमुख। ठीक है, यहाँ पर क्या है? गौमुख। सिया गंगा और भागीरथी के संगम पर क्या है? जाला। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जाला नामक स्थान कहाँ है? ये भी उत्तरकाशी में है। ठीक है, और जाट गंगा और भागीरथी के संगम पर है लंका। लंका। ठीक है, ये लंका, झाला, गौमुख, मुखवा, ये सब कहाँ पर हैं? ये हैं उत्तरकाशी में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऊपरी गंग नहर की परिकल्पना किसने की थी? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है कि ऊपरी गंग नहर की परिकल्पना किसने की थी? ठीक है, और ये जो ऊपरी गंग नहर है, ठीक है, यह उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर है। ठीक है, क्या नोट करोगे आप? उत्तराखंड की, ठीक है, सबसे पुरानी नहर। ठीक है, सबसे पुरानी नहर कहाँ की? उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? ऊपरी गंग नहर है। ठीक है, और इस नहर की जो परिकल्पना की थी वो किसने की थी? वो की थी कर्नल पीवी काटले ने। किसने की थी? कर्नल पीवी काटले ने। और इस नहर का निर्माण ठीक है, इस नहर का निर्माण लगभग 1842 से और 1856 ईस्वी के मध्य हुआ था। अब फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है किस स्थल का प्राचीन नाम दंड पुष्करणी तीर्थ है? ठीक है, पहला ऑप्शन है हेमकुंड साहिब, दूसरा है बद्रीनाथ धाम, तीसरा है गोलू देवता मंदिर और चौथा है कल्पेश्वर महादेव। तो दंड पुष्करणी तीर्थ ये किस स्थल का प्राचीन नाम है? तो ये है हेमकुंड साहिब का। ठीक है, अब ये हेमकुंड साहिब यहाँ पर आया है, तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और भी जान लेते हैं। ठीक है, ये हेमकुंड साहिब कहाँ पर है? ये है जोशीमठ में। ठीक है, कहाँ पर है? जोशीमठ में। और ये जो हेमकुंड साहिब है, ठीक है, ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, 2 आपने ये ध्यान रखना है। ठीक है, और हेमकुंड पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो है ये सिखों का क्या है? तीर्थ स्थल है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, सिखों का तीर्थ स्थल। ठीक है, तीर्थ स्थल। ठीक है, किसका तीर्थ स्थल है? सिखों का तीर्थ स्थल है हेमकुंड साहिब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 प्रसिद्ध हनोल तीर्थ किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, अब देखिए ये जो हनोल है, ठीक है, सबसे पहले तो ये हनोल तीर्थ किस नदी के तट पर स्थित है? पहला ऑप्शन है यमुना, दूसरा टोंस, तीसरा आसन, चौथा है रिखनाड़ नदी। ठीक है, तो ये है टोंस नदी के तट पर। ठीक है, हनोल तीर्थ। अब हनोल, ये जो हनोल है, ठीक है, ये कहाँ पर है? ये है जौनसार बाबर क्षेत्र में। कहाँ पर है? जौनसार बाबर क्षेत्र में। बाबर क्षेत्र। और जौनसार बाबर क्षेत्र कौन सा होता है? चक्राता, त्यूनी और कालसी। ठीक है, इन तीनों का ये जो है सबसे बड़ा क्या है? तीर्थ स्थल है। ठीक है, किस किस का?
जौनसार बाबर क्षेत्र का। और कौन कौन से आते हैं जौनसार बाबर क्षेत्र में? चक्राता हो गया, त्यूनी हो गया और कालसी। इनका क्या है? सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, सबसे बड़ा तीर्थ स्थल, सबसे बड़ा तीर्थ स्थल, तीर्थ स्थल, ठीक है। और ये जो तीर्थ स्थल है हनोल, ठीक है, यहाँ पर इस स्थल में सबसे बड़ा महाशु देवता का मंदिर है, ठीक है। चौथा आपने क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर सबसे बड़ा महाशु देवता का क्या है? मंदिर है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, किस नृत्य में किसी प्रकार का गीत नहीं होता है? ठीक है, ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें किसी प्रकार का गीत नहीं होता? 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं, छोलिया नृत्य, वैर नृत्य, वगनोल नृत्य और नौटा, नन ऑफ द एबव। तो इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, छोलिया नृत्य, ठीक है। और ये जो नृत्य है, ठीक है, ये नृत्य इसमें किसी प्रकार का गीत नहीं होता है, लेकिन ये क्या होता है कि तलवार की ढाल पर किया जाता है, ठीक है। नृत्य कैसे किया जाता है? तलवार की ढाल पर, तलवार की ढाल पर, तलवार की ढाल पर। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, उत्तराखंड का कौन सा नृत्य गुजरात के गरबा नृत्य, असम के बिहू नृत्य और मणिपुर के रास नृत्य शैली का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है तांदी नृत्य, दूसरा है झुमेलो, तीसरा है चौपुला और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो कौन सा नृत्य है? ये है चौपुला नृत्य। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, चौपुला नृत्य, ठीक है। अब इस चौपुला नृत्य, ठीक है, ये क्या है? गढ़वाल क्षेत्र का एक प्रमुख लोक नृत्य है, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हो, गढ़वाल क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य, गढ़वाल क्षेत्र का, ठीक है। और दूसरा आपने इसमें क्या ध्यान रखना है कि इस नृत्य में क्या होता है कि स्त्री और पुरुषों के द्वारा अलग अलग दल बनाकर जो है इसमें नृत्य किया जाता है। स्त्री और पुरुषों के द्वारा अलग अलग दल बनाए जाते हैं और फिर नृत्य किया जाता है, ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने क्या ध्यान रखना है, इसमें किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, का प्रयोग, ठीक है, नहीं किया जाता है, ठीक है। ये आपने तीसरा इसमें फैक्ट ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, उत्तराखंड में अंग्रेजों द्वारा किए गए किस भूमि बंदोबस्त के तहत भूमि को 5 वर्गों में बांटा गया था? ठीक है, उत्तराखंड में अंग्रेजों के द्वारा किए गए भूमि बंदोबस्त के तहत भूमि को 5 वर्गों में बांटा गया था, ठीक है। तो देखिए टोटल जो है कितने भूमि बंदोबस्त हुए थे? 12 भूमि बंदोबस्त हुए थे। जो 12वां था वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था, लेकिन अंग्रेजों के टाइम पे कितने हुए थे? 11 भूमि बंदोबस्त किए गए थे। अब ये जो कौन से नंबर का भूमि बंदोबस्त था? तो ये था 9वां नंबर का भूमि बंदोबस्त। इसमें भूमि को 5 वर्गों में बांटा गया था, ठीक है। और ये जो है किसने करवाया था? विकेट ने। ये इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसने करवाया था? विकेट ने, विकेट ने, ठीक है। और इसमें जो है ये वाला भूमि बंदोबस्त, ठीक है, ये जो 9वां नंबर का भूमि बंदोबस्त है, ये पहला ऐसा भूमि बंदोबस्त था जो वैज्ञानिक आधार पर किया गया। वैज्ञानिक आधार पर, वैज्ञानिक आधार पर, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। 9वां भूमि बंदोबस्त वैज्ञानिक आधार पर किया गया भूमि बंदोबस्त, और किसने करवाया? विकेट ने, ठीक है। और दूसरा आपने इसमें क्या ध्यान रखना है कि 5 वर्गों में, जैसा कि यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्गों में बांटा गया, ठीक है। अब ये 5 वर्ग कौन कौन से थे? ठीक है, ये 5 वर्ग थे। इसमें पहला था तलाव सेरा, तलाव सेरा, ठीक है। दूसरा था इसमें पंचर सीमार, पंचर सीमार, ठीक है। और तीसरा था इसमें उपराव, ठीक है। 14 था इसमें इजराइन, इजराइन, और 5वां था इसमें कंटील, ठीक है। ये 5 ही आपने ध्यान रखने, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल आप बुक से देख लेना। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, किसके द्वारा भूमि बंदोबस्त 20 वर्षों के लिए किया गया था? ठीक है, पहला ऑप्शन है बैटन, दूसरा है ट्रेल, तीसरा है विकेट और चौथा है इवर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? ये है बैटन, ठीक है।
20 वर्षों के लिए किया गया था। और इस भूमि बंदोबस्त की जो है मुख्य विशेषता क्या थी, ये जो बैटन के द्वारा किया गया था, इसका क्या था, खसरा सर्वेक्षण। खसरा सर्वेक्षण, ये जरूर आप ध्यान रख लेना, सर्वेक्षण, ठीक है, इसकी विशेषता थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। किस भूमि बंदोबस्त को 80 साला भूमि बंदोबस्त भी कहा जाता है, ठीक है, और इसको 80 साला और पंचसाला दोनों ही कहा जाता है, ठीक है। 80 साला, यहाँ पर जो है ये 80 को आप जो है ऐसे शब्दों में लिखना, ठीक है, 80 साला इस तरीके से लिखना, 80 साला, ठीक है। और इसी को जो है पंचसाला भूमि बंदोबस्त, पंचसाला भूमि बंदोबस्त भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसको पंचसाला और 80 साला, ठीक है, 80 साला इसको क्यों किया जाता है, क्योंकि उस वक्त जो है विक्रम संवत कितना था, 1880 में ये लागू हुआ था ये वाला भूमि बंदोबस्त, इसलिए इसको 80 साला भूमि बंदोबस्त कहा जाता है, ठीक है। और पंचसाला भूमि बंदोबस्त इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 5 सालों के लिए भूमि बंदोबस्त किया गया था, ठीक है। और कौन से नंबर का था, तो ये 5वें नंबर का था, ठीक है। तो पंचसाला और 5वें नंबर का इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। और 80 साला क्यों कहा जाता है, क्योंकि विक्रम संवत इसमें जो है विक्रम संवत के अकॉर्डिंग 1880 में, ठीक है, ये क्या हुआ था, लागू हुआ था, ठीक है। और इसको अगर हम ईस्वी में देखें तो 1823 ईस्वी ये हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। किस क्रांतिकारी ने FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, में गुप्त रूप से नौकरी की थी? पहला ऑप्शन है राम बिहारी बोस, दूसरा है भास्कर जोशी, तीसरा है कालू मेहरा और चौथा है मोहन सिंह मेहता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम बिहारी बोस, ठीक है। इन्होंने ये क्रांतिकारी रहे हैं और इन्होंने FRI में गुप्त रूप से नौकरी की थी, ठीक है। और इनसे रिलेटेड एक और फैक्ट आप ध्यान रख सकते हो, इन्होंने जो है अल्मोड़ा में एक गुप्त संगठन की भी रचना की थी, ठीक है। अल्मोड़ा में गुप्त संगठन, अल्मोड़ा में गुप्त संगठन, गुप्त संगठन, ठीक है। और ये जो अल्मोड़ा में इन्होंने गुप्त संगठन बनाया था, ये जो है किसके साथ मिलकर के बनाया था, ये इन दोनों ने बनाया था, राम बिहारी बोस और भास्कर जोशी ने। और कब, 1879 में। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना